Hello students, how are you? I hope that you all right. तो चलिए देखते हैं आज क्लास 10th चैप्टर 1.3 प्रश्नावली 1.3। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को कर चुके हैं। अब आगे 1.3 में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होता क्या है। आप पिछली कक्षाओं में परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर से रिपीट करके चलते हैं परिमेय व अपरिमेय के बारे में क्या होता है। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम p/q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। p/q अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। और ये जो हमारा q है, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और इनके गुणनखंड होते हैं p/q यानी कि परिमेय संख्याओं का या तो ये स्वयं इनका एक या एक से अधिक गुणनखंड होता है। ये तो हुई हमारी परिमेय संख्याएं, जैसे 1/2, 3/4, 7/5 आदि। ये सब क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं। और क्या है परिमेय संख्याएं? √4, √9, इस प्रकार ये भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? √4 को हम लिख सकते हैं √2 और इस पावर से ये रूट खत्म हो जाएगा, आ गया 2, इसके बटे में 1 मान लेंगे। ये हमारी परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और उनका एक वास्तविक मान नहीं आ सकता, उनका अपना एक वास्तविक मान भी नहीं होता। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √5, √7, √11, √13, इस प्रकार की ये सभी संख्याएं होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते और इनका कोई गुणनखंड नहीं होता। तो ये तो हुई परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बातें। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहां पे हमें √5 दिख रहा है, √7 दिख रहा है, √11 दिख रहा है, √2 हमारा, ये √2, √3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। किंतु हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। हल: माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान के चलेंगे जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः √5 बराबर p/q और q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं है। इस प्रकार अब हमने क्या किया? दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर एक पक्षीय एक पक्षीय, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर p/q का स्क्वायर
ये आ गया हमारा 5, इधर आ गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये P यहां पर इसके भाग में है और इधर किधर चला जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। तो यहां से क्या पता लगा आपको कि P5 जो है P को विभाजित कर रहा है। हम यहां पे लिखेंगे 5 P को कैसे विभाजित कर रहा है, 5 P को, ये यहां पे 5 इसके साथ Q के गुणा में है, उधर जाके कहां चला जाएगा, ये इसके बटा में चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन 5, यहां पे लिखेंगे कि 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पांच P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 1 यहां पे। अब P स्क्वायर बराबर 5K रखने पर, P बराबर 5K रखने पर तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, इधर ये 5Q स्क्वायर जो होगा तो, और P की जगह हमने क्या रखा 5K, और यहां पे क्या है स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5Q स्क्वायर बराबर 5 5 25K स्क्वायर। अब देखो ये 5 इसको डिवाइड कर रहा है तो कितना आ गया, Q स्क्वायर बराबर 5 कितनी बार चला, 5 बार, 5K स्क्वायर। अब ये इसके साथ गुणा में है, ये इधर भाग में आ जाएगा। तो K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। अब यहां से देखो ये 5 P को विभाजित कर रहा था, अब ये 5 Q को भी विभाजित कर रहा है, अतः 5 Q स्क्वायर को भी, इसको दे देंगे नाम समीकरण नंबर 2, को भी विभाजित कर रहा है। अतः 5 P व Q का गुणनखंड है। गुणनखंड है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, देखो ये जो 5 है P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये इन दोनों को विभाजित कर रहा है तो ये इनका एक गुणनखंड है, जबकि 5 इनका गुणनखंड नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, उसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका हल देखते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही माना, जिस प्रकार अभी पहला क्वेश्चन हल किया है, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमें विरोध में मानना है, विरोध करके मानना है। इसने कहा है अपरिमेय है, हमने माना है परिमेय है।
की एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो p अपॉन q बराबर 3 + 2√5, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, q ये वाली वैल्यू 0 नहीं है हमारी। चलिए देखते हैं, यहां पे 3 इसके साथ 3 + 2√5 प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। p अपॉन क्यू -3, इधर रह गया हमारा 2√5। अब यहां पे देखेंगे 2√5 के साथ गुणा में है, तो ये इधर आके किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो p अपॉन 2q और माइनस 3/2, और इधर क्या रह गया अब जा, √5। और अभी आपने पहले क्वेश्चन में सिद्ध किया है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और यहां पे क्या हो रहा है कि p अपॉन 2q माइनस 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, किंतु ये अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर ही परिमेय संख्या होगा। और यहां पे तो ये परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी कल्पना गलत है। अतः हम लिखेंगे जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p अपॉन 2q व 3/2 एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या के। तो हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। क्या है हमारी कल्पना, हमने कल्पना की है, ऐसा माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और ये हमारी परिकल्पना जो है गलत हो गई। इसलिए जब हम गलत सिद्ध हो गए तो क्या हुआ कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे, एक बार फिर देख लेते हैं। हमने माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या होगी, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसे p बटा q के रूप में लिख लिया। जब यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में लिखी जाएगी, और p बटा q बराबर 3 + 2√5, फिर ये 3 इसमें यहां पे प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, 2√5 के साथ गुणा में है, ये इधर भाग में आ गया इसके साथ, और ये क्या हो गया, p अपॉन 2q माइनस 3/2 बराबर √5, और √5 आप जानते हो एक अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। अतः हमारी कल्पना गलत है, और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है। आपको ये शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है।
पहली है 1/√2, दूसरा है हमारा 7√5, तीसरा है 6√2। तो ये क्वेश्चन हल करके देखते हैं। अभी पहला है हमारा 1/√2, ये बताना है हमें कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, 1/√2 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। तो फिर जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 1/√2 बराबर P/Q, और जहां Q डज नॉट इक्वल 0, Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, ये नीचे वाली वैल्यू हर हमारा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो चलिए 1/√2 में अंश व हर में 1/√2 के अंश, अंश क्या होता है, ऊपर वाला भाग अंश होता है भिन्न का, और नीचे वाला भाग हर होता है। अंश व हर में √2 से गुणा करने पर, √2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 1/√2 गुणा √2 गुणा √2, और बराबर में हमारा P/Q। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, 2/√2, सॉरी ऊपर आ गया √2 एकम √2, और ये यहां पे √2 ये है, √2 ये है, तो आपस में गुणा होके इनका रूट खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा खाली 2, और ये P/Q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे या ऐसे, ये इधर 2 भाग में है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 2P/Q, जो कि क्या है, ये हमारी एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। जो हमारी धारणा है, हमने माना है, वो गलत है। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन, इसका सेकंड, 7√5। अब हमें बताना है कि ये जो 7√5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो वही चलिए हल लिखेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी हम P/Q के बराबर लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा, ये 7√5 बराबर P/Q, ये 7 इसके साथ गुणा में है, इसका बटा 1 मानेंगे, ये कहां चला जाएगा, इसके साथ भाग में चला जाएगा। तो √5 बराबर P/7Q। और अभी आपने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये P/Q ये परिमेय संख्या है। तो
परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अतः 7√5 हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये √5 हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यहां पे लिखेंगे हम, जहां √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अतः √5 डज नॉट इक्वल टू P/7Q। इसलिए (7√5) एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कैसे, एक बार फिर देख लेंगे। 7√5 दे दिया है उसने और कहा है कि ये सिद्ध करके दिखाइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि इसका विरोध करते हुए कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे किसके रूप में लिख सकते हैं, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 है हमारा। तो 7√5 बराबर P/Q, इसका बटा 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ये यहां पे गुणा में है तो इधर ये आ गया भाग में आ गया, तो ये क्या हो गया, √5 बराबर P/7Q। तो ये तो परिमेय संख्या आ गया हमारा, और ये हमने कई बार सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, जहां √5 एक अपरिमेय संख्या है जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए या अतः √5 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि √5 जो है बराबर नहीं हो सकता किसके, P/7Q के। देखो यहां पे बराबर दिखाया, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, और जो हमने कल्पना की है ये गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्नावली आपकी यहां पे खत्म होती है। ये लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए है, इसे हल करके लाना है, और वीडियो को स्किप करके देखोगे तो गणित की वीडियो में कुछ समझ नहीं आता। गणित की वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फालतू का कुछ नहीं होता है, सब जानने लायक होता है गणित की वीडियो में। फिर कहते हैं कि कैसे क्या हो गया, कहां से क्या आया, कुछ समझ नहीं आया। इसलिए गणित की वीडियो को कभी भी स्किप मत करके देखना। कल नेक्स्ट प्रश्नावली होगी, इसे मैं हटा देता हूं।